कव्वे को पान खाना बहुत पसंद था। पहले तो उसकी पान खाने की आदत से किसी को कोई दिक्कत ना थी, परंतु अब वो पान खाकर जगह जगह थूकने लगा था, जिससे जंगल के सभी पेड़ और रास्ते गंदे होने लगे थे। एक दिन चिड़िया रानी अपनी खिचड़ी बना रही थी। मेरी खिचड़ी पककर तैयार होने ही वाली है। आज मैं अपने दोस्त तोते और कबूतर को भी बुलाऊंगी और हम सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि ऊपर से कौवा गुजरता है और वो पान खाते खाते नीचे थूक करता है, जो सीधा चिड़िया की खिचड़ी की हंडिया में गिरता है। कौवा को पता ही नहीं चलता और वो गुजर जाता है। अरे ये क्या, वो दुष्ट कौवा तो मेरी खिचड़ी में पान वाला थूक गिरा गया है। उसने मेरी सारी खिचड़ी खराब कर दी। कितनी मेहनत से मैंने ये खिचड़ी बनाई थी। चिड़िया रोने लग जाती है। फिर चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया, अब तो हमें उस दुष्ट कौवे को पान खाकर जगह जगह थूकने से रोकना होगा। आज फिर क्या कर दिया उस कौवे ने? मैंने बहुत मेहनत से खिचड़ी बनाई थी और वो कौवा जाते जाते पान खाते हुए मेरी हंडिया में थूक कर गया है। चलो हम जाकर उसे समझाते हैं। अगर उससे ना रोका तो हमारे पूरे जंगल को गंदा कर देगा। फिर चिड़िया कबूतर और तोते को साथ लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे, अगर फिर हमने तुम्हें पान खाकर जगह जगह थूक करते देखा तो हम सब मिलकर तुम्हें अपने जंगल से ही निकाल देंगे। मेरे पान खाने से तुम्हारा क्या नुकसान होता है? मैं पान अपनी जेब से खाता हूँ, तुम सब थोड़ी मुझे पान लेकर देते हो। सारे पेड़ तुम्हारे थूक से गंदे हो रहे हैं। फूलों पर भी तुम्हारे पान वाले थूक के दाग हैं। और तो और तुम अपने शरीर पर भी पान वाले थूक को देख सकते हो। और आज तुम मेरी खिचड़ी वाली हंडिया में भी थूक आए हो। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। जो करना है कर लो, मैं तो ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए कौवा फिर से पान वाला थूक करता है, जो सीधा कबूतर के ऊपर जा गिरता है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे ऊपर थूक कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ऐसा कहते हुए कबूतर कौवे से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, तो चिड़िया और तोता उसे रोक लेते हैं। नहीं कबूतर भैया, हम इस कौवे से लड़ाई करने नहीं बल्कि इसे समझाने आए हैं। अब भी सुधर जाओ। ऐसे दूसरे पक्षियों को तंग करने से आखिर तुम्हें क्या मिलता है? ये जंगल मेरा, जहाँ मेरा जी चाहेगा मैं वहीं थूक करूँगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। पक्षी कौवे से कमजोर थे और वो कौवे से डरते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब तो कालू कौवा और भी बिगड़ गया था और वो हर जगह थूक करता। वो नदी के पानी में थूक करता, वो फूलों पर थूकता और तो और वो जाते जाते पक्षियों के घरों पर भी थूक देता है। और फिर एक दिन कौवा बुलबुल की दुकान पर मीठे फूलों का रस लेने गया। वो बुलबुल की दुकान के पास खड़ा था। चील भी किसी काम से बुलबुल के पास आई। वो कौवे के पीछे खड़ी अपनी बारी का इंतजार करने लगती है। बुलबुल, बुलबुल, ये लो 5 रुपए और मुझे मीठे फूलों का रस दे दो। बार बार थूकना अब कौवे की आदत बन गई थी और वो देखे बिना पीछे थूक देता है, जो सीधा चील के मुंह पर जाकर गिरता है। अरे दुष्ट कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मुंह पर थूक करो, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए चील कौवे को पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है। शोर सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे बचाओ,
कोई मुझे बचाओ, मेरे बाप की तौबा। अब अगर मैंने पान खाकर ऐसे थूक किया, एक बार चील से मुझे कोई बचा ले। फिर चिड़िया चील की विनती करती है और उसे कौवे को मारने से रोकती है। अगर ये सब दोस्त आज ना आते तो मैं तुम्हारी जान ही ले लेती। देखो दोस्तों, इस कौवे ने पान खाकर मेरे मुंह पर थूक कर दिया। चील दी, मुझे माफ कर दे, मुझे और ना मारना। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है और मैं कभी पान नहीं खाऊंगा। अगर कभी खाया भी तो ऐसे कभी थूक नहीं करूंगा। फिर कबूतर बोलता है, सब पक्षी कबूतर जैसे नहीं होते कौवे, कभी कभी चील भी मिल जाती है। अब पता चला तुम्हें? फिर कौवा सब पक्षियों से माफी मांगता है और फिर कभी पान ना खाने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, जगह जगह थूक करने से गंदगी फैलती है, जिससे कीटाणु फैलते हैं जो बहुत सी बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए अपने माहौल को साफ रखें और ऐसा ना करें। कुकू और जूजू दोनों भाई अपनी बीमार मम्मा के पास बैठे रो रहे थे। उनकी मम्मा कुछ दिनों से बीमार थी, परंतु आज तो उनकी मम्मा की सांसें उखड़ रही थीं। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। मेरे बच्चों, मेरे जूजू, कुकू अभी छोटा है, अपने भाई का ख्याल रखना और मेरे कुकू को मेरी कमी महसूस ना होने देना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैंने दवा दी है ना, आप कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगी। नहीं मेरे बेटे, मेरे पास समय नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा, आपकी मम्मा ने पूरी जिंदगी कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा अच्छाई का साथ दिया और मैं चाहूँगी कि मेरे बाद मेरे बेटे भी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, अच्छे और सच्चे पक्षी बने। अगर छोटे भाई से कोई गलती भी हो जाए तो अपने भाई का साथ न छोड़ना, उसकी गलतियों को माफ़ कर देना। मुझे माफ़ करना मेरे बेटे, आप भी अभी इतने बड़े नहीं हो जितनी बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो मम्मा चिड़िया मर जाती है और उसका बड़ा बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना? आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कुकू, जो अभी बहुत छोटा था, वो अपने भाई को रोते देख तो रहा था। वो देख तो रहा था कि उसकी मम्मा अब बोल नहीं रही, परंतु वो ये ना जानता था कि मर जाना क्या होता है। चुप कर जाओ भाई, मम्मा सो गई है, मम्मा उठ जाएंगी। पहले भी तो हर रोज मम्मा सो जाती हैं और हम देर तक बातें करते रहते हैं। जूजू का छोटा भाई अपने बड़े भाई को रोते देख ऐसा कहता है। दूसरे रोज जूजू पहली बार अपनी मम्मा के बिना भोजन की खोज में जाने वाला था। वो अपने भाई से कहता है, कुकू, मेरे भाई, आप घर से बाहर न जाना, मैं आपके लिए भोजन लेकर अभी आया। और फिर जूजू अपने भाई के लिए और अपने लिए भोजन लेने चला जाता है। जूजू अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाता और उसे अपने पंखों से खिलाता। जूजू अपने भाई को नदी पर साथ लेकर जाता और अपने भाई को हमेशा खुश रखता।
ऐसे ही समय गुजरता गया और कुकू बड़ा हो जाता है। कुकू अब उड़ने लगा था। एक दिन कुकू बहुत देर से घर आता है तो उसका बड़ा भाई कुकू से कहता है, कुकू भाई, इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। आप सूरज छुपने से पहले पहले घर लौट आया करो। मुझे शाम के समय नदी पर बैठकर डूबते सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं भाई, आप मेरी बात मान लो और उन दुष्ट कौवों के पास भी ना जाया करो। आपको मेरा उन कौवों के पास जाना ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है आप जलते हो मेरी दोस्ती से। वो मेरे दोस्त हैं। कुकू को अपने बड़े भाई के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया था। वो हर समय अपने बड़े भाई से ऐसे ही बातें करता और अपने भाई का हमेशा दिल दुखाता। दूसरे रोज जब कुकू कव्वे और कव्वी के पास बैठा हुआ था तो गोरी कव्वी कुकू से कहती है, कुकू, अब समय आ गया है तुम्हारे फैसले का। कैसे फैसले का आंटी? तुम अब बड़े हो गए हो, अपने भाई से अपना घर बांट लो। ऐसा न हो कि तुम्हारा बड़ा भाई शादी कर ले और तुम्हें घर से निकाल फेंके। आंटी, भाई मेरा बहुत प्यार करता है, मुझे हर चीज ला कर देता है। इसीलिए तो सब करता है कि तुम कहीं उससे घर ना बांट लो। अगर नहीं विश्वास तो बात करके देख लेना। तुम हमारे पास उठते बैठते हो, हम इसीलिए तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। बेहतर यही है अपने भाई से घर बांट ही लो। ये सब सुनकर कुकू अपने घर जाता है। आज फिर आप उन कौवों के पास बैठे हुए थे। जाऊंगा, मैं रोज जाऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मम्मा ने कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपको अच्छे और बुरे में फर्क बताऊं, परंतु एक तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। भाई, मैंने भी एक फैसला कर लिया है। मुझसे हर समय आपकी ऐसी बातें नहीं सुन होती। फैसला? क्या फैसला? यही कि हम अब घर बांट लेंगे। इस घर में या आप रहेंगे या फिर मैं। जूजू अपने छोटे भाई की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। शर्म करो कुकू, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये घर हम दोनों का है। देखा, मुझे कव्वी आंटी ने बताया था कि आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। अगर आप मुझे ये घर नहीं देना चाहते तो मैं इस घर से चला जाता हूँ। नहीं भाई, मैं कैसे आपको इस घर से निकाल सकता हूँ? जूजू अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है परंतु वो नहीं मानता। अगर मेरे छोटे भाई की इच्छा इसी में है तो मैं चला जाता हूँ। मैं ये घर छोड़कर दूर चला जाता हूँ। आज मैं जान गया कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा कहते हुए जूजू घर छोड़कर चला जाता है। वो एक ऐसी मंजिल की तरफ उड़ रहा था जिसका उसे कुछ पता न था। वो बहुत दूर चला जाता है। दूसरे रोज जब कुकू को भूख सताती है तो वो कव्वी के पास जाता है। आंटी, मैंने घर बांट लिया है और अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया है। ये हुई ना बात, तुम तो बहुत बहादुर निकले। आंटी, मुझे कुछ खाने को दें। आज बड़ा भाई नहीं है ना, इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। तुम दोनों में लड़ाई मैंने इसीलिए करवाई थी कि तुम दोनों दुखी रहो। मुझसे तुम्हारी खुशियाँ नहीं देख होती थी। अब भाग यहाँ से और फिर यहाँ ना आना। जाओ और अपना भोजन ढूंढ कर खाओ। ये सुनकर कुकू को पता चलता है कि कव्वे तो उन दोनों भाइयों में लड़ाई करवाना चाहते थे, परंतु अब समय गुजर चुका था। उसका भाई उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो रो रहा था, परंतु समय लौटकर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी गैर की बातों में आकर अपने खून के रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए।